राम है, प्रभु श्री राम, उनके ऊपर एक क्लेम किया जाता है कि उन्होंने एक शूद्र था शंभुक नाम का, और भगवान श्री राम ने उसकी गलती नहीं थी, वो पूजा कर रहा था, लेकिन वो शूद्र था इसीलिए उसका गर्दन ही उड़ा दिया। ऐसा कहा जाता है श्री राम के बारे में कि वो भी, ठीक है ना, वो भी जो शूद्रों को है वो नीचे दबाना चाहते थे। देखो, ये स्टोरी को जरा सा सुनना, और बहुत ज्यादा अगर तुम हिंदू हो तो इसको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे सामने कभी भी प्रश्न आ सकता है। देखो, जरा केयरफुली सुनो, क्योंकि बड़े बड़े टीचर्स से लेके हर एक लोग जो भी हिंदू संस्कृति से ऐसा करते हैं, ठीक है ना, जो विरोधी हैं, वो थोड़ा सा इसको उठाते हैं। ठीक है। स्टोरी शुरू होती है कि भैया राम जब राजा बन चुके थे, सब कुछ ठीक था, तो उनके जो राजगुरु थे, ठीक है, वशिष्ठ, तो वशिष्ठ ने एक बार राजा को बोला, मतलब राम को बोला कि हे राम, आपके राज्य में ना कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो राम ने पूछा कि बताइए क्या गड़बड़ हो रहा है, राम के राज्य में क्या गड़बड़ हो रहा है। तो वशिष्ठ ने बोला कि अब मेरा तो काम था कि बस बता देना कि गड़बड़ हो रहा है, अब आप ही खोज लो अपने राज्य में कि क्या गड़बड़ हो रहा है। फिर राम सोचते हैं कि ठीक है। राम निकलते हैं, बहुत ढूंढने के बाद एक जगह पे एक आदमी मिलता है। वो प्रार्थना, आई मीन तपस्या कर रहा होता है पेड़ पे उल्टा लटक के। ठीक है। राम पूछते हैं कि हे मानव, तुम कौन हो और बताओ अपना परिचय दो। तो वो बोलता है, जो तपस्या कर रहा होता है, कि मैं शूद्र हूँ, ठीक है, शूद्र योनि से हूँ, एंड मैं जो हूँ वो, मेरा नाम शंभुक है, और मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ। क्योंकि वो शूद्र होता है इसीलिए राम अपना तलवार निकालते हैं और उसका गला काट देते हैं कि पूजा कर क्यों रहे हो तुम, तुम्हें तो अधिकार ही नहीं है। ऐसा करके दिखाया जाता है, बताया जाता है। बुक्स में भी लिख दी गई है। ठीक है, कुछ बुक्स हैं जिसमें लिखी गई है, उत्तरकांड में ये जो है ये एक बहुत ही लिखी हुई है, जो कि बहुत विचार विमर्श करने वाला ये बात है। सही है नहीं है, क्योंकि देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हम लोगों की हिस्ट्री में ना बहुत कुछ मिलावटें कर दी गई हैं। हम अगर आपकी किताब को जला देना तो आप कहोगे कि हमारी किताब को जला दी गई, लेकिन हम आपकी किताब में कुछ मिलावट करके आपके ज्ञान को भंग कर दें तो आपकी किताब तो रहेगी, लेकिन उस पर शंका होगा, आपको डाउट होगा, और आप किताब पढ़ना ही छोड़ दोगे। ऐसा ही काम किया गया है, यानी मिक्स किया गया है उसमें कुछ ऐसे चीज, जो कि ये संभोग वाला जो है प्रश्न है। अभी क्या है कि जो संभोग का स्टोरी था वो बिल्कुल ही निरर्थक था। अब देखो, भगवान राम, जो कि शबरी के की एक स्टोरी आती है जिसमें वो जूठे बेर खाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब उन्हें लंका जाना होता है तो समुद्र से वो रास्ता मांगते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो जब वो रास्ता मांगते हैं तो 3 दिन के लिए वो कहते हैं कि भैया हम जल्दीबाजी नहीं करते हैं, हम यहाँ पे यज्ञ करते हैं, समुद्र देवता को प्रसन्न करते हैं, इसके बदले वो रास्ता दे देंगे। यानी राम जल्दीबाजी यहाँ पे भी नहीं करते। राम जब वनवास दे दिया जाता है, ठीक है ना, उनको, तो वो भी मान लेते हैं और चले जाते हैं। सोचो कि एक SC ST, मतलब वो सबरी कौन थी, नीची कास्ट वाली ही थी, नीची जाति वाली ही थी, उसके जूठे बेर खा लिए। ठीक है। इतना सब करने के बाद, इतना सरल स्वभाव राम का होने के बाद, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं कि बस उसने बोला कि मैं संभुक हूं और पूजा कर रहा हूं, क्योंकि वो नीचे कास्ट का है, बस तलवार निकाला मार दिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये क्वेश्चन मार्क नहीं आपको करने लायक लग रहा है? लग रहा है। और ये उत्तरकांड का जो है वो उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जो कि एक बहुत ही विचार विमर्श करने वाला है। विचार विमर्श इसलिए भी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि हम, जो बाहर से आए थे आक्रांता, उन्होंने जो हमारे धर्म को, हमारे रिलीजन को, सब कुछ भ्रष्ट करने के लिए सोचा था, और उन्होंने ही ऐसा ऐसी चाल चली है। ठीक है। बहुत कुछ मिक्स कर दिया है। मानव स्मृति में भी मैं सुनता हूँ, अभी तक तो पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ कि उसमें भी मांस खाने का डाल दिया है, जबकि हमारा जो कल्चर है वो ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान हमारे पास ब्रेन दिए हैं कि हम सोच सकें। वैसे आप एक तरफ राम का स्वभाव देखिए और एक संभोग वाली स्टोरी सुनिए, आपको दोनों में क्लैशेस मिलेंगे, क्योंकि राम इतने हड़बड़ी वाले थे ही नहीं। तो अब आप इससे जज कर सकते हो कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सब जो भी चलाया जा रहा है वो लिखी भी बात है, तो इसे भी हमें नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हाँ, मैं ही नहीं बोल रहा, ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान ब्राह्मण वगैरह सब कुछ बोलते हैं और मैं भी बोलता हूँ। बिकॉज जो हम लोग पढ़ते हैं बुक्स, तो अगर उसमें कुछ मिलावट होती है ना, तो हमें पता ऑटोमेटिकली चल जाता है। क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल हटके होता है, मतलब ऐसा कि टॉपिंग्स जैसे डाल दिया जाए, ऐसा होता है। अब सूखे पत्तों में एक हरा पत्ता डाल दिया जाए तो दिखेगा तो ना, वही वाला हालत है। नमस्कार।